इट लेफ्ट मी स्पीचलेस आफ्टर वॉचिंग स्क्विड गेम सीजन 3। हमने 6 महीने इंतजार किया, बहनचोद किया, इसलिए इंतजार किया। तो स्क्विड गेम सीजन 3 के एंडिंग समझ में आई आपको? नहीं तो मैं आपको आगे बताता हूँ। स्क्विड गेम सीजन 3 फाइनली मैंने देख लिया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वी डिडंट गेट व्हाट वी डिजर्व और व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस सीजन। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस सीजन में ये देखने था कि जो जी हून है मेन कैरेक्टर इस सीरीज का, वो कैसे इसके क्रिएटर्स को खत्म करता है और स्क्विड गेम को खत्म करता है, जो कि पूरी तरह से हमारे जो सपना था या हमें जो देखना था उसे पूरी तरह से तहस नहस करते हुए बहुत ही घटिया एंडिंग इस स्टोरी को मिली है। मतलब वर्स्ट एंडिंग आई हैव एवर सीन, मैं ये कह सकता हूँ। जहाँ पे हुआंग डोंग ह्यूग जो इस सीरीज के क्रिएटर हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नॉट एवरी स्टोरी कैन हैव अ हैप्पी एंडिंग बट नॉट एवरी स्टोरी शुड बी एंड लाइक दिस। भाई बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट किया था हमने स्क्विड गेम सीजन 3 से, क्योंकि सीजन 2 में एंड जिस तरह से हुआ था कि जी हुन पकड़ा गया था, उसके बाद क्या क्या होते हैं वही सारी चीजें देखने के लिए हमने सीजन 3 का इंतजार किया था। बट उन्होंने डिलीवर क्या किया, टोटली इट वाज रेडिकुलस। मतलब अनबेरेबल है जो चीजें हमने देखी, जो मतलब आप उस क्रिएटर्स को हमसे माफी मांगनी चाहिए कि हमने ये चीज डिलीवर किया। हम स्क्विड गेम सीजन 3 इस सस्पेंस के लिए देख रहे थे कि क्रिएटर्स का एंड हो और कैसे उनका एंड हो। बट जिस तरह से हमें एंडिंग में दिखाया गया कि जो छोटा बच्चा प्लेयर 222 को रिप्रेजेंट कर रहा था वो जीत जाता है और जो जी हून है प्लेयर 456 वो सुसाइड कर लेता है। बट क्या ये देखने के लिए हम ये सीरीज देख रहे थे? सुसाइड कर लेता है ये बताते हुए कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा कि आप सोचते हैं। बट फिर भी यार थोड़ा सा बेहतर तो एक्सपेक्ट हम कर ही रहे थे। तो बस सीजन 3 वाज टोटली रेडिकुलस, जहाँ पे हर चीज जो भी चीजें जो हमने एक्सपेक्ट की थी वो जरा सा भी नहीं दिखाई गई। और जो आइलैंड ढूंढ रहा था वो बहन का लोड़ा क्या किया उसने, जिंदगी भर आइलैंड ढूंढ के पता ही नहीं चला। आइलैंड ढूंढ के उखाड़ ही क्या पाया साला। तुम काहे उतना मेहनत कर रहा था? जो होना था वो तो ऐसे भी हो जाता, तुम्हारे इतना मेहनत करने का कुछ काम ही नहीं। हाँ, वो नेवी को लेते आया, कोस्ट गार्ड को लेते आया, जिसकी वजह से आइलैंड डिस्ट्रॉय हो पाया। बट बिलियनर्स का एंड तो नहीं दिखाया गया मूवी में, चाहे क्रिएटर्स का तो एंड नहीं दिखाया गया मूवी में। अब आइलैंड डिस्ट्रॉय होने के बाद वो दूसरा आइलैंड नहीं बना सकते क्या उस तरह से? जो भी चीजें आपने ब्लास्ट कर दी सब जल गए। हालांकि ये हो सकता है कि जो फ्रंटमैन है वो फ्रंटमैन अगर चाहे तो नई स्क्विड गेम नहीं बनने दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो, ऐसा किसी तरह से हो कि केवल फ्रंटमैन को पता हो कि गेम को कैसे बनाया जाना है और खेला जाना है, तो उसने सारी चीजें तबाह कर दी है और वो अब नहीं बनाएगा दूसरा गेम। बट यदि इसका कोई दूसरा बैकअप प्लान कि कहीं पे स्टोर हो सकता है बिलियनियर्स के पास स्टोर हो या फिर और किसी में। हालांकि बिलियनियर्स के पास स्टोर होने का चांस बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि उन्हें बस गेम देखने से मतलब था, उन्हें कुछ मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर ये चाहे कि अब आगे ना हो तो नहीं होगा। हालांकि सीजन 3 का एंडिंग में ये ही एंड है जो उन्होंने कहा कि कोरियन स्क्विड गेम का एंड हो गया है, और स्क्विड गेम कोरियन स्क्विड गेम का यही एंड है कि यदि फ्रंटमैन अगर चाहे तो वो नहीं बनाएगा, चाहे किसी को आइडिया नहीं देगा किस तरह के गेम्स बनाते कैसे हैं। बट फ्रंटमैन भी तो एक पुतला ही था जो काम करवा रहा था, उसके पीछे भी कुछ लोग जरूर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें बिना किसी एंडिंग के फालतू की स्टोरी लंबी खींचती हुई नजर में आएगी आगे, जहाँ पे अब स्क्विड गेम कोरियन वर्जन खत्म हो रहा है, अब अमेरिकन वर्जन शुरू होगा, अब अमेरिकन स्क्विड गेम शुरू होगा। जहाँ पे एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा भी केट ब्लैंकेट उफ हेला, जिन्होंने हेला का कैरेक्टर प्ले किया था, वो ताशी खेल रही थी और प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रही थी। तो बस अब अमेरिका में हमें यही चीजें देखने को मिलेगी। बट अब हम स्क्विड गेम देखेंगे क्यों? क्योंकि केवल गेम देखने के लिए तो हम स्क्विड गेम नहीं देखेंगे कि गेम कैसी होती है और लोग कैसे मर रहे हैं, वो देखने के लिए तो हम नहीं देखेंगे। जो मेन जो इसका सस्पेंस था कि क्यों ये चीजें हो रही है, सबसे ज्यादा मैं अगर बताऊं तो मजा मुझे स्क्विड गेम सीजन 1 देखने में आया था कि चीजें कैसे क्यों हो रही है, सारी चीजें, वो सारी चीजें तो अब सस्पेंस खत्म हो चुकी है। हो सकता है वो नई सस्पेंस ऐड करे, नई ट्रिक्स ऐड करें अपनी अमेरिकन वर्जन में। बट यदि अगर केवल गेम देखने के लिए अगर स्क्विड गेम देखना हो तो हम नहीं ही देखेंगे, हमें नहीं ही पसंद आएगी, क्योंकि जब तक सस्पेंस नहीं जुड़ेगा उसके साथ तब तक कैसे ही वो चीजें देखेंगे। बस गेम का सस्पेंस हमें नहीं चाहिए। तो क्या आप सच सच बताइए, आपको अच्छा लगा, आपको मजा आया स्क्विड गेम सीजन 3 देख करके? कमेंट जरूर करें।